गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एसाइक्लिक कंपाउंड बताया था, सिंपल कंपाउंड बताया था, सिंगल चेन वाले कंपाउंड के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को, और इससे पहले भी मैंने आपको एल्केन वगैरह के बारे में बताया था। एल्केन में क्या बताया था उसका एक बार मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ कि एल्केन जो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। मैंने बताया था कि वर्ड रूट्स क्या होते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स होते हैं। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एल्केन तो मैं कंप्लीट कर चुका था, आज मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज एल्कीन। एल्कीन, ठीक है, वह जैसे एल्केन था वैसे ही है ये एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। क्या होता है, CnH2n। ठीक है, दूसरा चीज इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। बाकी जितने भी कार्बन होंगे इसमें, उसमें सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। वैसे ग्रुप को हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। अब चलता हूँ एग्जाम्पल पे। मैं बताया था कि एक नंबर पे अगर कार्बन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। तो देखते हैं मेथिन बनता है कि नहीं। मेथ, सी कितना हुआ 1, H यहाँ 2 × 1 क्या हुआ CH2। क्या हुआ CH2। CH2 में मैं बताया हूँ कि एल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि एल्केन में ये कंडीशन नहीं था। एल्केन में मैं ये नहीं बताया था, एल्केन ने बस बोला था कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन में। मैं ये नहीं बताया कार्बन, किन्हीं दो कार्बन के बीच में, ये कंडीशन नहीं था। इसमें है कि किन्हीं दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। इसमें तो दो कार्बन है नहीं है, एक ही कार्बन है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी इसमें एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। चलिए, तो मेथिन नहीं हुआ, एथीन देखते हैं, EATHENE। लास्ट में इसमें जो जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ENE। कोई दिक्कत, जो इसमें लास्ट में जो सफिक्स जुड़ता है वो सफिक्स क्या कहलाता है, ENE लास्ट में जोड़ते हैं। एथ, दो कार्बन के कंपाउंड को एथ कहेंगे, और लास्ट में ENE जुटेगा तो क्या हो जाएगा, एथीन। चलिए फॉर्मूला लिखिए, C2 एन क्या है C2H2 × 2 तो क्या हो जाएगा C2H4। यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ एथीन का। एथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C2H4। यानी इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। अब बताइए, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 2 है, तो इसमें हम आपको बताए हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ जब डबल हो गया तो अब इस कार्बन, यहाँ एक सिंगल, एक यहाँ सिंगल दे दिया, तो देखिए तो कार्बन को कितना चाहिए, C2 और दुगुना कर देना C2H4 चाहिए ना। तो देखिए एक यहाँ नीचे लगा दीजिए, 2, इस कार्बन को 4 चाहिए तो 2 इधर है बॉन्ड, एक इधर 3, एक इधर। इस कार्बन को भी देखिए 2, एक 3, एक 4। हम बार बार क्यों बता रहे हैं 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, हम पढ़ा चुके हैं कार्बन टेट्रावैलेंस होते हैं। अब देखिए C2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हो गए। यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस चेक भी कर दिए। तो ये हो गया एथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर फार्मूला एथीन का क्या होता है C2H4। स्ट्रक्चरल फार्मूला एथीन का क्या होता है, ये हो गया जो मैंने अभी आपको बताया है, किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। चलिए अब एथीन तो मैं लिख दिया, अब चलिए प्रोपीन लिखते हैं। प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन में देखिए कार्बन कितने होंगे, 3। जितने कार्बन होंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे उतना हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कार्बन 3 है, 3 में 2 से गुना कर दीजिए 6, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Cn। n जितना होगा उसके 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C3H6, आसान है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं प्रोपीन का। कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन हुए, 3। किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगाइए। आप कहिएगा सर बार बार आगे ही डबल बॉन्ड लगा रहे, तो यहाँ इसमें पीछे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, तो जब यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल। अब एक बात आप लोग के माइंड में आएगी, सर आप एथीन बोले हैं तो उसमें डबल बॉन्ड बोले हुए थे, तो मैं बेटा बोला था कि अगर एथीन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में, यानी सिर्फ किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल होगा, बाकी जो बचेंगे सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है बचा हुआ, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए बच्चे, इसको बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन इसमें 6 चाहिए, 2 1 3 1 4। इस कार्बन का तो हो गया क्लियर, इसका देखिए 2 1 3 और 1 4, इसका भी हो गया। इसका देखिए 1 1 2 1 3 1 4, यानी इसका हो गया C3H6 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 C3H6। ठीक है, अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को कितने बॉन्ड मिल जा रहे हैं, देखिए तो 2 3 1 4, जबकि हम बताएं 4 इसका होना चाहिए, टेट्रा वैलेंस होना चाहिए। तो देखिए तो 2 1 3 1 4 1 5, ये गलत हो जाएगा कि नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। राइट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया मेथेन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एथेन हो गया, और सॉरी एथेन नहीं, एथीन हो गया। मीथेन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये कौन सा है, एथीन हो गया, और प्रोपीन हो गया। तो एथीन और प्रोपीन मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं एथीन प्रोपीन ब्यूटीन। ब्यूटीन अब ऐसे आप सब बना सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, C4, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 से गुना कर दीजिए, C4H8 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए 1 2 3 4, कार्बन कितने हुए 4, किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन पुट कीजिए 4 हो गया, इसका भी हो गया 4, 2 1 3 4, इसका भी 2 1 3। देखिए हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी ये इसका ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही आप आगे भी बना सकते हैं, यानी कि इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, सब में नहीं, किसमें, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड पाया जाएगा, बाकी जो होंगे उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया इसका, कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो कल मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था, आज मैंने आपको एल्कीन पढ़ा दिया। ऐसे आप ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, वेट कीजिए। एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 1 2, चलिए
देखिए बच्चे, तो मैं अभी आपको एल्कीन बताया, अब मैं बताऊंगा एल्काइन। इसमें लास्ट में क्या होता है, YNE, ALKYNE, एल्काइन। एल्काइन में जो होता है, मैं बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, उसमें एक भी कार्बन होता था तो चल जाता था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी, जैसे मीथेन जो था वो बन सकता था, बट इसमें एल्कीन में मैं बताया था कि एक कार्बन के बीच में तो एग्जिस्टेंस है नहीं, क्योंकि हम बताए थे कि किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइन में होता है, इसका जनरल फॉर्मूला पहले देखिए, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब बताइए मेथ, एक नंबर कार्बन को मेथ कहते हैं, तो देखें यहाँ C1, हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 1 यानी 2 - 2, क्योंकि n जितना होगा, n यहाँ 1 लिखे तो 2 × 1 2 - 2 क्या होगा, बन के आएगा CH। क्या CH एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, CH एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका एथीन बनाते हैं, एथाइन बनाते हैं, YNE। एथाइन का देखिए कार्बन, इसमें एक चीज जान लीजिए बच्चे कि जो एल्कीन आप पढ़े थे उसमें कार्बन कार्बन के बीच में, किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बार बार इस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, याद रखिए, इसको मिस नहीं कीजिएगा। एथाइन में होता है किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा, किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे में सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, लिखते हैं। अब देखिए एथाइन क्या होगा, C2H, कार्बन यहाँ 2 लिए तो 2 से गुना कीजिए, 4 - 2 यानी हो गया C2H2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C2H2, 2 से गुना कर दिए तो 4, 4 में से 2 माइनस C2H2। देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, 3 इधर है 1 इधर, 4, इसको भी 3 इधर है 1 इधर, 4, कोई दिक्कत। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसको हम एथाइन कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बाबू, एथाइन हो गया, अब हम आते हैं पेंटाइन पे, पेंटाइन YNE। देखिए तो पेंट में बोले तो कार्बन 5, पेंट में बोले तो कार्बन 5, कार्बन यहाँ हो गया 5। जब कार्बन 5 हो गया तो 5 में 2 से, यहाँ 2 से गुना कर देना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 - 2 कितना हुआ, C5H8, C5H8 जितना होगा उसमें 2 से गुना करके -2 कर देंगे, तो यहाँ हो गया C5H8, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक के बीच में ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल। देखिए 3 1 4 हो गया, 3 1 4 इसका बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन नहीं डाले तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन डाल दिए तो मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इसमें कितना चाहिए था हमको, 8 हाइड्रोजन चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन के बीच में, कार्बन किन्हीं दो कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सारे में सिंगल बॉन्ड है। तो इस चीज से आपको एक बात पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एल्केन। एल्केन अभी मैंने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, मैं बोला कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड या एक से ज्यादा भी कार्बन रहेंगे तो उसमें सिर्फ सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एक जिसका हम आपको जनरल फार्मूला बता चुके थे कि क्या बताए थे कि CnH2n+2 होता है,
उसके बाद मैंने बताया कि एल्कीन, एल्कीन का मैंने बताया जिसका फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n। ठीक है, CnH2n के बारे में मैंने बहुत सारा दिखाया कि मीथीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वैसे ही एल्काइन में मैं बताया कि जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जिसमें मैंने बताया कि मीथाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता उसका रीजन भी मैंने बता दिया। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, तो ये सारे चीज बता दिए। अब इसमें चीज एक बात आप जान लीजिए, ये अब आप पेंटाइन है तो हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन जो भी होगा आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 11 कार्बन को क्या कहेंगे? डूडेकाइन। ठीक है, 11 को डूडेकाइन, टेट्राडेकाइन, पेंटाडेकाइन, हेक्साडेकाइन। ठीक है, तो ये सब भी आपको 14-15 कार्बन को आप कह सकते हैं। चलिए, तो सब तो उतना पूछता नहीं, 10 ही कार्बन के बीच में का बात, और इससे ज्यादा पूछता नहीं है। चलिए, तो मेन चीज जो है, मेन टॉपिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब चीज आपका रिवीजन के पीरियड में हो रहा है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में या 10th क्लास में इस चीज को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक झलक मैं 11th में इसको दिखा रहा हूँ। 10th में आप पढ़े थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चौथा चैप्टर जो था 10th क्लास का NCERT में आप लोग पढ़े थे इस चीज को। कोई बच्चे नहीं पढ़े थे तो मैं फिर से इसको फोकस कर दिया कि आप लोग को थोड़ा बहुत जानना है। तो मैं एल्केन बता दिया, एल्कीन बता दिया, एल्काइन बता। अब एल्केन क्या है? एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो उसमें कौन सा आ जाएगा जी? एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या आएंगे? इसमें कहता है कि इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? एकदम टेंशन नहीं लेना, इसको रटना नहीं। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझे बच्चे? केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट लेते चलना है और समझते चलना है। थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह जो है, बैलेंस इक्वेशन वगैरह उसको, या ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह को थोड़ा सा देखना पड़ेगा दिमाग में, वो भी प्रैक्टिस का चीज़ है, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे केमिस्ट्री रटने वाला चीज़ नहीं। 20% ही बस आपको रिएक्शन वगैरह या कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ाया जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, उसमें कुछ डिफिनेशन वगैरह, कुछ लॉ है, उसको याद करना जाता है। ठीक है, वो भी अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो एल्केन मैंने बता दिया, इसमें एल्केन आते हैं। और इसमें जो है अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल यानी मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी जिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाए, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कौन सा होता है? तो डबल बॉन्ड वाला होता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा होता है? एल्काइन। कोई दिक्कत? तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आप जान गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब देखिए नया चीज बताते हैं, एल्काइन। एल्काइन ऐसे होता नहीं है, बस उसको देखना है। एल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें, एल्केन का में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे,
तो वो एल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। ठीक है। और वही एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसके जगह पर अल्कोहल आ जाता है, यानी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच्ड होते हैं। अब सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेला यहीं से है, सब एल्काइल ग्रुप से ही शुरू होता है। क्या होता है? सारा खेला जो अगर हम लोग शुरू करेंगे वो कौन सा ग्रुप से शुरू करेंगे? एल्काइल ग्रुप से ही शुरू करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल। एल्काइल का ऐसे भी जनरल फॉर्मूला होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n-1। ये तो बनाने का है, यानी कि कहने का मतलब हम एल्केन का क्या पढ़े थे? CnH2n+2 कहे थे। तो CnH2n+2 में से CnH2n+2 पढ़े थे ना, उसमें से CnH2n-1 कर दी। यानी कहने का मतलब CnH2n+2 के जगह +1 कर दीजिए, CnH2n+1। CnH2n- नहीं +1, CnH2n+1। यानी कहने का मतलब अगर फॉर्मूला उतना नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, ये तो एल्केन का हुआ। डायरेक्ट आप एक चीज याद रखिएगा कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, निकाल देंगे, तो मेरा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। चलिए अब देखिए बच्चा, एल्काइल जैसे अब हम आपको पढ़ाए हुए वर्ड रूट की एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, तो मेथ से मेथाइल बनेगा। तो मेथ से क्या बनेगा? मिथाइल। मिथाइल। अब बच्चा बताइए, इसमें एल्काइल जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, इसमें एल्काइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं एल्काइल ग्रुप में। लेकिन इस ग्रुप में, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो हम आपको CnH2n+1 बता चुके हैं, इसमें एक चीज हम देखते हैं बच्चा, क्या देखते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन जो निकलता है एल्केन में से, एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है तो एल्काइल बनता है। यानी अगर मीथेन क्या था? CH4, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया? मिथाइल। मीथेन था CH4, एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? मिथाइल। और मिथाइल बन गया तो देखिए तो CH1 2 3, यानी H क्या हुआ? CH3, लेकिन कार्बन को एक यहाँ चाहिए, यानी ये खाली है जगह, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। इसके जगह पे आप क्या रखिएगा? इसके जगह पर कोई भी हैलोजन ग्रुप आ सकता है। ठीक है, अगर इसके जगह पे कोई भी हैलोजन ग्रुप आ सकता है, कोई भी अल्कोहल ग्रुप आ सकता है, कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप आ सकता है। अगर इसके जगह पर हैलोजन ग्रुप आता है तो वही कहलाता है हैलो एल्केन। क्या कहलाता है? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन कितना सिंपल सा मैं बता दिया। अगर इसके जगह पर हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का सिंबल होता है X, क्या होता है? X। फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के कम एलिमेंट है। किसके हैं? ग्रुप 17 के हैं। तो ये हैलोजन ग्रुप आके इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब एक चीज देखिए, हमने आपको बताया कि सिर्फ एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर उसके जगह पर जो कंपाउंड बनता है वो अल्काइल कहलाता है, तो मिथाइल हो गया। इसी तरह इथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6 था इथेन का फॉर्मूला। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए तो क्या बनेगा? C2H5। ये हमारा हो गया इथाइल। देखिए C2, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, हाइड्रोजन 5, इसका तो 4 फुलफिल हो गया, इसका 3 ही हो रहा है, यानी एक यहाँ जगह खाली है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाएगा?
हैलोजन ग्रुप अगर आकर जुड़ जाएगा तो वो उस ग्रुप को हम हैलो कहेंगे, यानी हैलो एल्केन। अगर क्लोरीन आकर जुड़ जाता है तो इस कंपाउंड का नाम पूछेंगे आपसे, इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो इथाइल था, इथाइल, और क्लोरीन आकर जुड़ गया तो इथाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? इथाइल नाम था और क्लोरीन आके जुड़ गया तो इथाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? तो इसको हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड। अगर इसको हेलो में लिखना है तो देखिए क्लोरीन आके जुड़ गया तो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अगर क्लोरो लिखना होगा तो क्लोरो लिखेंगे तो इथेन होगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो इथाइल क्लोराइड होगा। तो ये IUPAC नेम में और ट्राइबल नेम में लिखने का एक ढंग होता है, ठीक है। अगर ट्राइबल नेम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और IUPAC नेम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड, ये कौन सा नेम हो गया, ये ट्राइबल नेम हो गया। और क्लोरो इथेन हमारा कौन सा नेम हो गया, ये हेलो एल्केन, हेलो एरिन जो है ये हैलोजन है, यानी कि ये IUPAC नेम हो गया। तो इसका IUPAC नेम, ये ट्राइबल नेम, ये पुराना नेम, कॉमन नाम हो गया, ठीक है। तो दोनों नाम ही सही है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आप समझ गए कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। और एल्काइल ग्रुप का ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, हाइड्रोकार्बन में तो हम लोग पढ़ते हैं, तो पूरा इसी का ही खेल है और कुछ नहीं है। एक हाइड्रोजन जो वो निकलता है और उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद उस हाइड्रोजन के जगह दूसरा कोई भी चीज हैलोजन ग्रुप जुड़ सकता है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, हिंदी में बोलेंगे तो प्राक्रियात्मक समूह है। क्या है? प्राक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, ये सब जुड़ जाते हैं। जैसे ही यहाँ में इथाइल था, क्लोरीन आके जुड़ गया तो इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे बोलेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए। प्रोपाइल, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो हम लिखेंगे C3H। कितना होगा, तो H जितना प्रोपेन का होता है तो C3H कितना होता है 6 और 2 यानी दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो C3, और हाइड्रोजन होगा 3 दूना 6 2 8 यानी C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल का। और क्लोराइड का यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या देखिए, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया प्रोपाइल। और इसमें यहाँ जो खाली जगह यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपाइल क्लोराइड। तो कोई दिक्कत है? तो ये चीज अब हमको क्लियर पता चला। अभी हम आपको हेलो एल्केन के बारे में, हैलोजन ग्रुप का एल्केन ग्रुप से अटैच होना हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एरिन क्या कहलाता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप में अगर कोई हाइड्रोजन जो निकला उसके जगह पे बेंजीन भी आके जुड़ सकते हैं, यानी बेंजीन आके जुड़ गया तो हेलो एरिन हो गया। यानी कि एल्केन ग्रुप में अगर हैलोजन आके जुड़ गया तो हेलो एल्केन, अगर बेंजीन ग्रुप आके जुड़ गया तो हेलो एरिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए। तो कल आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप एल्केन से जितना भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन ग्रुप का 10 तक करके आइएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला करके आइएगा। एल्कीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एल्काइन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये जो मैं बताया हूँ एल्काइल ग्रुप का भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सब इथाइल पेंटाइल हैलाइड, जितना भी ये सब कर देंगे हैलोजन ग्रुप से हेलो एल्केन जो मैं बताया हूँ, इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन करके आइए, ठीक है, और बना के आइएगा। चलिए बच्चे, मेरे क्लासेस का नाम है, आप लोग को पता ही है, आप लोग सब्सक्राइब भी किए हैं क्लासेस ऑफ पीसी। और ज़्यादा अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो क्या करें, इस पर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चे। और दूसरी बात, अगर कोई मैं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं सर क्लियर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सर आप इसको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो मैं कर दूँगा। और मैं आपकी सेवा ऐसे ही करते रहूँगा।
आपको मैं सारा वीडियो बना कर दूंगा। वीडियो रुकने वाला नहीं है, वीडियो बनते रहेगा, आपको बस देखना है और ध्यान देना है और मेरे साथ साथ आपको भी चलना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।